महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्वृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ते शुभिः समीहितुम्। यह भारविकृत किरातार्जुनीयम का 19वां श्लोक है, जिसमें वनेचर जो है युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि दुर्योधन के ऐसे सैनिक हैं जो प्राण देकर भी उसका हित संपन्न करना चाहते हैं। चलिए एक एक शब्द का अर्थ देखिए। महोजसो, महोजसः माने महाबलशाली। महतः ओजः एसाम ते बहुव्रीहि समास है इसमें, महोजसः में बहुव्रीहि समास है। मान धना माने सम्मान रूपी धन वाले, तो मानः एव धनम एशाम ते बहुव्रीहि समास इसमें भी है। मान धना, धनार्चिता, धनेन अर्चिता। धनार्चिता माने धन से सम्मानित। संयति माने युद्ध में, संग्राम में। लब्ध कीर्तय माने यश प्राप्त करने वाले। न संहता, न संहता माने परस्पर गुटबंदी न करने वाले। परस्पर गुटबंदी ना करने वाले। न भिन्न वृत्तयः माने परस्पर जो है विरुद्ध आचरण ना करने वाले। धनुर्वृतः माने धनुर्धारी योद्धा। अशुभिः माने अपने प्राणपण से, माने अपने प्राणों से, अपने प्राणों का जोर लगा करके भी। तस्य माने उस दुर्योधन के, प्रियाणि माने प्रिय, समीहितुम माने करने के लिए, वांछन्ति माने इच्छा करते हैं। लब्ध कीर्तय, लब्धा कीर्ति एशाम ते लब्ध कीर्तय बहुव्रीहि समास होगा। न संहता में सुप्सुपा समास होगा और न भिन्न वृत्तयः में सुप्सुपा समास होगा। समीहितुम में सम ईह तुमुन प्रत्यय है। वांछन्ति में वांछ धातु है, लट लकार से यह रूप बना। चलिए अब इसका पूरा अर्थ समझते हैं कि महोजसो मान धना धनार्चिता, महाबलशाली और सम्मान रूपी धन वाले और धन से सम्मानित। धनुर्व्रतः जो धनुर्धारी योद्धा हैं, वो संयति लब्ध कीर्तयः, वो संग्राम में यश प्राप्त करने वाले जो हैं, वह न संहता, वह संगठित न होने वाले, परस्पर स्वार्थ सिद्धि के लिए संगठित नहीं होते, परस्पर कोई गुटबंदी नहीं करते हो। न भिन्न वृत्तयः, और एक दूसरे के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करते। ऐसे जो धनुर्व्रत हैं, धनुर्धारी योद्धा हैं, वो अशुभी माने अपने प्राणपण से, तस्य माने उस दुर्योधन के, प्रियाणि माने प्रिय, समीहितुम माने करने के लिए, वांछन्ति माने इच्छा करते हैं। चलिए इसका पूरा अर्थ देख लें कि महाबलशाली, सम्मान रूपी धन वाले, धन से सम्मानित, संग्राम से यश प्राप्त करने वाले, परस्पर गुटबंदी ना करने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध आचरण ना करने वाले जो धनुर्धारी योद्धा हैं, वह उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को प्राणपण से पूरा करने की इच्छा करते हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेदनीः शेषमशेष तक्रिय महोदयस्तस्य हितानुबन्धुभिः महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलये। इस श्लोक में भी वनेचर जो है युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि दुर्योधन अपने अधीनस्थ राजाओं, जो उसके नीचे राजा हैं और जो शत्रु भी हैं, उनकी क्रियाओं, आचरण तथा उनके मानसिक क्या भाव हैं, इन भावों को गुप्तचरों के द्वारा जान लेता है। तो अशेषित क्रिय माने
कोई क्रिया जिसकी शेष ना हो, माने समस्त राज कार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह सह माने वह दुर्योधन, सच्चरितई शुद्ध चरित्र वाले, चरई माने गुप्तचरों के द्वारा, महीभृताम माने राजाओं के, क्रिया माने कृत्यों को, निशेषम माने कोई शेष नहीं बचा हुआ, माने संपूर्ण रूप से वेद माने जानता है। धातुरी माने विधाता की भांति, विधाता से तुलना की गई है, यहाँ उपमा अलंकार है। तो धातुरी माने विधाता की भांति, तस्य माने उस दुर्योधन की, इहितिम माने इच्छा को, जो उसकी इच्छा है, उसका जो अभीष्ट है, तो उसकी इच्छा को, उसकी चेष्टा को, उसके इष्ट कार्य को, महोदयई माने महती उन्नति वाली, हितानुबंध भी कल्याणकारी, फलई माने फलों से, प्रतीयते माने प्रतीत होता है। चलिए, तो महीभृताम, मही बिभ्रति इति महीभृत तेषाम उपपत्त तत्पुरुष समास है इसमें। सच्चरितई, सच्चरित एषाम तई बहुव्रीहि समास है इसमें। चलिए आगे इसका संपूर्ण अर्थ भी देखते हैं एक बार। समस्त राज कार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन जो है, संपूर्ण कार्यों को जब पूर्ण रूप से समाप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन, उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों द्वारा राजाओं की क्रियाओं को संपूर्ण रूप से जान लेता है। विधाता की भांति उस दुर्योधन के कार्य जो है अत्यधिक उत्कर्ष वाले, हितकारक परिणाम वाले फलों के द्वारा ही प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण आवश्यक राजकार्यों को समाप्त कर लेता है और अपने अधीनस्थ राजाओं और शत्रुओं के जो क्रियाकलाप हैं और उनके प्रति उनकी क्या मानसिक भाव हैं, ऐसे भावों को वो निर्लोभी गुप्तचरों द्वारा जान लेता है। जो जिसके गुप्तचरों पर कोई लोभ नहीं है, उन्हें बराबर धन मिल रहा है, इसलिए निर्लोभी गुप्तचरों के द्वारा वह जो है अपने शत्रुओं के और अपने अधीनस्थ राजाओं के मानसिक भावों को जान लेता है। प्रजा को दुर्योधन की योजनाओं और कार्यों की सूचना उसके कार्यों के संपूर्ण होने पर पता चलता है। कैसे कार्यों के संपूर्ण होने पर? जैसे हितकारक परिणाम वाले फल आ गए तो उससे पता चल जाता है कि दुर्योधन का यह कार्य जो है संपूर्ण हुआ। तो निःशेषम माने निर्गतः शेषो यस्मात् तत् माने बहुव्रीहि समास है। अशेषित क्रिय, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। महोदय महान उदय येभ्य हितै बहुव्रीहि समास है। और हितानुबंधी हितम अनुबध्नन्ति इति हितानुबंधीन उपपत्त तत्पुरुष समास है। प्रतीयते में प्रति ई लट लकार कर्म से, तो यहां पर जो है प्रतीयते बना, इसमें उपमा अलंकार है। तो चलिए इन श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यदि इन श्लोकों के संबंध में किसी भी शब्दार्थ में या संपूर्ण अर्थ में कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता।